यीशु शिफा का खजाना है, तेरे हाथों में यीशु शिफा का खजाना है, तेरे फजल से यीशु उजाला उजाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला है। जकड़ों को तूने कैद से छुड़ा लिया, भूले और भटकों को अपना बना लिया। जकड़ों को तूने कैद से छुड़ा लिया, भूले और भटकों को अपना बना लिया। यीशु तू ही मेरा छुड़ाने वाला है, मिलकर यीशु तू ही मेरा छुड़ाने वाला है, तेरे फजल से यीशु उजाला उजाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला है। हाथों को उठाकर तूने बचाया, तूने बचाया है, तूने संभाला है। प्रभु का आत्मा सच में जुम्बिश करने पर है, और मालूम है जब वो जुम्बिश करता है तो हम उसकी परस्तिश करने लगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आनंदित हैं? यस। आज शाम में मैं जिस वचन को लेके आया हूं, प्रभु ने उसे मेरे हृदय में डाला, और मैं विश्वास करता हूं कि आज शाम आप उस वचन को सुनकर आनंदित होने पर हैं। और आज शाम बहुत सारे जीवन अपने आनंद को, जो शायद आज तक वो संसार में ढूंढते थे, जो शायद आज तक व्यर्थ की बातों में ढूंढते थे, आज शाम से उनका आनंद बदलने वाला है। हालेलुया। उनका आनंद बदलने वाला है। बोलिए, आज मेरा आनंद बदलेगा। जहां मैं आज तक आनंद खोजता था, आज मेरे आनंद की परिभाषा बदल जाएगी। हालेलुया। मेरे साथ एक वचन को निकालिएगा, भजन संहिता 122 उसका पहला पद, साम 122 और उसका फर्स्ट वर्स। प्रभु का कलाम इस प्रकार से कहता है, जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन को चलें, तब मैं आनंदित हुआ। हालेलुया। पता है प्रभु का कलाम कह रहा है, जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन को चलें, तब मैं आनंदित हुआ। भजन का लिखने वाला अपने आनंद को प्रकट कर रहा है।
वो अपने आनंद को बता रहा है। वो कह रहा है मैं आनंदित हुआ। मालूम है कब? जब लोगों ने कहा आओ हम यहोवा के भवन को चलें। आज कितने ऐसे लोग हैं जब उनसे कोई ये बात कहता है कि आओ हम आराधना करने चलते हैं, आओ हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं, परमेश्वर के भवन में जाते हैं, मीटिंग में जाते हैं, तो वो आनंदित होते हैं। पता है आज बहुत सारे जवानों का आनंद किस बात में है? प्लीज बुरा मत मानिएगा, पर जब लोग उनसे कहते हैं आओ हम मौज मस्ती करने चलते हैं, आओ हम उस स्थान पे चलते हैं जहां हमारा जो सुरूर है वो बढ़ जाएगा। आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? आओ हम मैखानों में चलते हैं और हम आनंद मनाएंगे। जब लोग उनसे इस बात को कहते हैं, पता है वो आनंदित होते हैं, आनंदित होते हैं। यदि कोई शराबी से कोई व्यक्ति ये बात कहे आओ मैं तुम्हें पिलाने ले चलता हूं, तो पता है उससे ज्यादा आनंद उस समय उसे किसी बात से नहीं होगा, सिवाय इस बात के कि उसे पीने मिल जाए। पर पता है एक धर्मी जन का, परमेश्वर के जन का आनंद इस बात में होता है जब लोग उससे कहते हैं आओ हम परमेश्वर की हुजूरी में चलें, आओ हम परमेश्वर के भवन में चलें, आओ हम वहां जाएं जहां संगति की जाती है, जहां परमेश्वर के लोग बैठते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, क्या आज मेरा और आपका आनंद इस बात में है, या अभी तक हम इस बात में आनंदित हो रहे हैं कि लोग हमें पार्टियों में ले जाएं, लोग हमें व्यर्थ के स्थानों पे ले जाएं, हम अपने मित्रों के घर मिलने जाएं तो हमें आनंद पहुंचता है? क्या हमारा आनंद आज तक यही है? और भजन का लिखने वाला कह रहा है उसका आनंद तब मनाया उसने जब लोगों ने उससे कहा आओ हम परमेश्वर के भवन को चले। आज मैं कहना चाहता हूं प्रियो, अपने आनंद को परमेश्वर की संगति में मनाना सीख लीजिए। हालेलुया। आपका मन आनंदित होना चाहिए जब आप परमेश्वर के भवन में आते हैं, जब आप परमेश्वर की हुजूरी में आते हैं तो आपका हृदय आनंदित होना चाहिए। मैंने बहुत सारे लोगों को कहते सुना है, जब हम उनसे बात करते हैं आइए वहां सभा हो रही है चलिए, पता कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास बहुत काम है, बड़े उदास मन से कहते हैं। पर आप उन्हीं व्यक्तियों से कहिए आज हमने मूवी का प्लान रखा है चलिए, तो कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल, मुफ्त की पिक्चर है कौन छोड़ेगा। मुफ्त में अगर कोई किसी को दिखाएगा तो कौन जाने मना करेगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, लोगों का आनंद आज भले ही संसार में हो, पर जितने लोग मुझे आज सुन रहे हैं मैं आपसे कहना चाहता हूं अपना आनंद परमेश्वर की हुजूरी में मनाना सीखिए। आप आनंदित होकर परमेश्वर की हुजूरी में जाइए। जब आप आनंदित होकर परमेश्वर के साथ रहेंगे, प्रभु की उपस्थिति में रहेंगे, परमेश्वर के साथ रहेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर आपके लिए क्या मायने रखता है, कितने इंपॉर्टेंस परमेश्वर आपके जीवन में रखता है। हालेलुया। तो आज से कितने लोग बदलेंगे और इस बात को कहेंगे मैं आनंदित होकर परमेश्वर के भवन में जाऊंगा, कुढ़ कर नहीं, मन की उदासी के साथ नहीं, लेकिन उसकी हुजूरी में आऊंगा मन के आनंद के साथ। मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है, पता है आपके जीवन में कैसे भी हालात क्यों ना हो, कैसी भी तकलीफ क्यों ना हो, आपको एक बात कहना सीखना चाहिए। हबक्कुक की पुस्तक और उसका 3 अध्याय और उसके 17 पद में एक बात लिखी है, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे और ना दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहें और न थानों में गाय बैल हों, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का ये सेवक कह रहा है चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे, ना दाखलताओं में फल लगे, कह रहा है कुछ भी ना हो,
कोई अच्छी आशीष ना हो, कोई ब्लेसिंग ना हो, मेरे जीवन में कष्ट हो, पीड़ा हो, दुख हो, फिर भी मैं यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा, आनंदित रहूंगा, क्योंकि वो मेरा उद्धार करता है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उससे प्रसन्न रहूंगा। क्या आज आपकी प्रसन्नता ऐसी है? आप दुख में, तकलीफ में, कष्टों में, बीमारियों में हैं, पर फिर भी आप परमेश्वर के कारण आनंदित हैं। मैंने देखा है लोगों के जीवन में जब तकलीफ होती है, वो बड़ी कुड़न के साथ इस बात को कहते हैं, हमारा आनंद जला गया, हमारे अंदर अब बस पीड़ा ही पीड़ा है, अब हमारे अंदर सिर्फ शोक ही शोक है। पर बहुत कम लोग ऐसे हैं जो उस पीड़ा के समय कहते हैं कि यदि मैं परमेश्वर के घर में जाऊं तो मैं आनंदित हो जाऊंगा, मेरा आनंद बना रहेगा। हालेलुया। आज आनंदित होना सीखिए हर बात में, चाहे कुछ भी हो या ना हो, परमेश्वर में आनंदित रहना सीखिए प्रियो। आपका आनंद परमेश्वर को बना लीजिए। मैं आज जब मनन कर रहा था, मुझे प्रभु ने एक ऐसी स्त्री को दिखाया जिसके जीवन में बहुत पीड़ा थी, बहुत कष्ट था, बहुत तकलीफ थी, और फिर भी पता है वो परमेश्वर के भवन में जाने पर आनंदित थे। हालेलुया, हालेलुया। पता है उसका आनंद शायद वचन में जब आप पढ़ेंगे आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं जो परमेश्वर ने मुझे दिया, मुझे बताया, मैं उस स्त्री के आनंद को समझ पाया। पता है मैं बात कर रहा हूं लूका 13 अध्याय उसके 10 पद से और उसके 17 पद में एक स्त्री का जिक्र पाया जाता है जो कुबड़ी थी। पर मालूम है आपको, एक बात बताता हूं, शायद ये बचपन से ऐसे हालात में नहीं थी। आप पढ़िएगा, वचन के पढ़ने वाले जन हैं, आपको समझ में आएगा। ये आरंभ से ऐसी नहीं थी, इसकी स्थिति कुबड़ेपन में नहीं थी आरंभ से। बाइबल बताती है 11 पद से, मैं चाहता हूं सिस्टर को माइक आप दे दीजिए, एक मुझे हेल्प करेंगे रीड करने में प्लीज। 10 पद में लिखा है, सबत के दिन नाले में उपदेश कर रहा था जी, वहाँ एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी, और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती। परमेश्वर का वचन कहता है 10 पद में, सबत के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। वहां एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी। आपको समझ में आया? बाइबल क्या कह रही है? बाइबल कह रही है 18 वर्ष से उसे एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी और वे कुबड़ी हो गई थी। हालेलुया। यानी कि वो आरंभ में कुबड़ी नहीं थी, लेकिन इस दुष्ट आत्मा के कारण जो 18 वर्षों से इस स्त्री पर लग गई थी, अचानक से इसने इसे कुबड़ा नहीं किया। 18 वर्ष से धीरे धीरे शना शना करके इसकी स्थिति बदलती चली गई। थोड़ा थोड़ा करके इसके जीवन में तकलीफ आई, थोड़ा थोड़ा करके इसके जीवन में दुख आया। इस दुष्ट आत्मा के द्वारा इसके अंदर ये कमजोरी आई, ये वीकनेस आई, और बाइबल बताती है कि वो कुबड़ी हो गई थी। पता है, पर वो परमेश्वर के भवन में थी। शायद 18 वर्षों से लगातार अपनी दुर्बलता के रहते हुए भी, अपनी तकलीफ के रहते हुए भी, अपनी इन्फॉर्मिटीज के रहते हुए भी, अपनी कमजोरी के रहते हुए भी वो परमेश्वर के भवन में निरंतर आती थी। हालेलुया। मैंने पहले भी बताया, आप सोच के देखिए एक कुबड़े व्यक्ति के लिए कितना मुश्किल होगा चल पाना। मैं नहीं जानता इसका घर भवन से कितनी दूर होगा, लेकिन वहां से वहां तक की दूरी तय करना बहुत टफ होगा इसके लिए, बहुत टफ होगा, पर फिर भी ये आनंद से आती होगी। हालेलुया। बहुत सारे लोग अपनी कमजोरी के कारण कुड़ते हैं और परमेश्वर के भवन नहीं जाते, अपनी बीमारियों के कारण, अपनी तकलीफों के कारण। जरा सा बुखार, कमजोरी हो तो वो भवन भी नहीं जाते। पर परमेश्वर का कलाम एक बात कह रहा है। क्या कह रहा है? कह रहा है ये स्त्री परमेश्वर के भवन में आती थी। 18 वर्ष से दुर्बल थी, एक लंबा पीरियड, 18 वर्ष से। शायद कभी थोड़ा सा कमर झुकी होगी, शायद अंदर कमजोरी आती होगी, दर्द रहता होगा, पीड़ा रहती होगी, और धीरे धीरे करके अब वो कुबड़ी हो गई। कुबड़ी का मतलब है अब वो नीचे ही देख सकती है और वो ऊपर देखने में उससे तकलीफ होती होगी। हालेलुया।
आज मैं बात करना चाह रहा हूं बहुत सारे ऐसे मसीहों के प्रियो जो शायद अपने जीवन में एक कुबड़ को लेके आ गए। पता है, उन्हें पता ही नहीं कब उनके जीवन में ये दुर्बल करने वाली आत्मा उनको लग गई है। शना शना करके वो भी अब इस स्थिति में आ गए हैं कि सिर्फ नीचे ही देख रहे हैं, सिर्फ जमीनी स्तर पे सोचते हैं, सिर्फ जमीन की बातों पे, सिर्फ पृथ्वी की बातों पर केंद्रित रहते हैं, क्योंकि उनको इस आत्मा ने दुर्बल बना दिया है, दुर्बल बना दिया है। पर आज आपके लिए आनंद की बात है, यदि आपने परमेश्वर की उपस्थिति में जाना छोड़ा नहीं है, यदि आप इस तकलीफ के बावजूद भी परमेश्वर के भवन में रहते हैं, इस तकलीफों के बावजूद भी परमेश्वर की सत्संगति करते हैं, तो आज एक आनंद का सुसमाचार आपके लिए है। मालूम है, यीशु ने इतनी बड़ी भीड़ में भी इस स्त्री को रिकॉग्नाइज किया और वो जान गया इसके पीछे छुपा हुआ कारण ये है कि एक दुष्ट आत्मा ने इसे दुर्बल कर दिया है। आज मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जिनके अंदर ऐसी कमजोरियां आ गई हैं, ऐसी निर्बलताएं आ गई हैं, जो जमीनी स्तर पे सोचने लग गए हैं, जो पृथ्वी की बातों की ओर केंद्रित हो गए हैं। अब उनके लिए मुश्किल हो रहा है परमेश्वर की ओर देखना, अब उनके लिए मुश्किल हो रहा है सीधे होकर परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को उठाना। आज मैं उनसे कहना चाहता हूं, आपके लिए आनंद की बात है। यदि आपने अपना आनंद प्रभु को बनाया है, यदि आपने अपना आनंद परमेश्वर में पाया है, तो कितनी भी दुर्बलता क्यों ना हो, यीशु आपको भीड़ में भी पहचान सकता है कि आपके पीछे का सोर्स क्या है। वचन में लिखा है, बहन आगे पढ़िएगा। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। यीशु ने उसे बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। पहले यीशु ने उसकी दुर्बलता का कारण जाना और उसे कमांड कर दिया इनडायरेक्ट वे में कि तू छूट गई, और उसके बाद प्रभु ने उसके ऊपर हाथ रखे और क्या लिखा है, पढ़िएगा बहन। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई। प्रभु का कलाम कहता है, तब उसने उस पर हाथ रखे और वो तुरंत सीधी हो गई। हालेलुया। सीधे होने का मतलब यह है, अब वो जमीन पे नहीं देख रही, अब वो यीशु की आंखों में आंखें डालकर देख सकती है, वो पहचान सकती है कि यीशु ने मुझे चंगा करा है। हालेलुया। पता है, आज आपकी लाइफ में भी ऐसा ही काम परमेश्वर करने जा रहे हैं। यदि आपको ऐसी दुष्ट आत्मा लग गई है, यदि आपके जीवन में उसने आपको कमजोर बना दिया है और आपका ध्यान केंद्रित कर दिया है पृथ्वी की बातों की ओर, अब आप उन बातों की ओर ध्यान नहीं लगा रहे जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी हैं। आप देख नहीं पा रहे परमेश्वर की उस हुजूरी को, आज आप देख नहीं पा रहे परमेश्वर के उस महान कार्य को, तो आज प्रभु आपकी लाइफ को सीधा करेगा ताकि आप पृथ्वी पे नहीं उसकी ओर ध्यान लगा सके। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आज आपसे बात कर रहे हैं। पता है ये तब होगा, इसका आनंद क्यों बना रहा, अपनी कमजोरी के बावजूद, अपनी तकलीफ के बावजूद ये 18 वर्षों से लगातार परमेश्वर के भवन में पाए गए। हालेलुया, हालेलुया। ये आई होगी, इसे मतलब नहीं है। यीशु के वचन में लिखा है परमेश्वर के कलाम में कि यीशु उस दिन उपदेश कर रहे थे। रेगुलर यीशु मसीह उपदेश नहीं करते होंगे, रेगुलर शायद वहां के जो सरदार होंगे वो उपदेश करते होंगे। इसे नहीं मालूम होगा कि यीशु इसके लाइफ में ऐसा कुछ करेंगे, लेकिन यीशु मसीह ने इसे रिकॉग्नाइज किया। सबसे पहले यीशु ने ये जाना कि ये इस दुर्बलता में होते हुए भी, इस तकलीफ में होते हुए भी परमेश्वर के भवन में आ रही है और इसका आनंद है। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप अपना आनंद परमेश्वर में ऐसा बनाएंगे, कोई भी निर्बलता हो, कोई भी दुर्बलता हो, कोई भी इन्फॉर्मिटी हो, परमेश्वर आपको चंगा करेगा। प्रभु यीशु आपके जीवन में मिरेकल करेगा, पर आपको बस इतना करना है, आनंदित रहना है। जैसे राजा दाऊद ने कहा, परमेश्वर के भजन के लिखने वाले ने कहा कि मैं आनंदित हुआ जब लोगों ने कहा आओ आओ। पता है, इस वर्ड को ध्यान दीजिएगा, लिखा है आओ हम यहोवा के भवन को चले। आज अकेले आपको नहीं रहना, अकेले परमेश्वर के भवन में नहीं जाना, आपको अपने संगति को एक साथ मिलकर करना है। हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन में आज कैसे भी हालात हो प्रियो, कैसी भी तकलीफ हो, आज आपकी सोच शायद जमीनी हो गई है, आप सोच ही नहीं पा रहे कि अब परमेश्वर मेरी लाइफ में ये काम कर सकता है। 18 साल इस स्त्री की हालत खराब हो गई होगी, और जब कुबड़ इसके ऊपर आ गया तो और बुरी स्थिति में जब नीचे देखती होगी, सोच
सोचना समझना भूल चुकी होगी कि कभी शायद मैं सीधी होकर ऊपर भी देख पाऊंगी। आज आपकी भी स्थिति अगर ऐसी है प्रियो, आज यीशु के पास आइए, यीशु की उपस्थिति में आइए, उसके सामने अपने कष्ट को रखिए और आनंद ढूंढिए परमेश्वर की हुजूरी में। परमेश्वर आपकी जगह पर आपको चंगाई देगा। वो जानता है आपके पीछे कौन सी दुष्ट आत्मा लगी है, किसने आपको निर्बल कर दिया, क्यों आप नीचे की बातें सोच रहे हैं। अब सोच नहीं पा रहे कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा होगा, अब सोच नहीं पा रहे कि अब मैं अब ठीक भी हो सकता हूं या नहीं हो सकता, अब शायद सोच नहीं पा रहे कि अब मेरी लाइफ में कुछ बदलाव आएगा भी या नहीं आएगा। पर मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, यीशु ने इस स्त्री को देखा जो निरंतर परमेश्वर की हुजूरी में आने से आनंदित थी। चाहे कष्ट था, पीड़ा थी, दुख था, लेकिन फिर भी आनंद था। इसलिए क्योंकि प्रभु के भवन से वो प्यार करती थी, परमेश्वर की हुजूरी से प्रेम करती थी। जैसे हबक्कुक ने कहा, मेरे को इस बात से फर्क नहीं पड़ता जलपाई में लगे फूल ना लगे, हो सकता है उससे धोखा पाया जा रहा हो सकता है समाज से आपको धोखा मिल रहा हो, आपको तकलीफें मिल रही हो, आशीषों का कोई स्रोत ना हो, बरकतों का कोई आपका स्रोत ना हो, तो भी आप परमेश्वर में अपना आनंद खोजिए। और जब आप परमेश्वर में अपना आनंद खोजेंगे तो पता है इस स्त्री के मानंद प्रभु आपको स्पर्श करेंगे। हालेलुया। प्रभु आपको छुएंगे, आपकी लाइफ को बदलेंगे। आप सोचिए इस स्त्री के जीवन में सबसे अद्भुत काम क्या होगा। पता है इसकी लाइफ बदल गई होगी इसकी जिंदगी। मैं एक गीत अक्सर सुन रहा हूं, मुझे उस गीत को गाते हुए बहुत आनंद मिलता है। मैं चाहता हूं यदि क्वायर मुझे उसमें लीड कर दे। एक गीत है, मेरी जिंदगी में आकर मेरी जिंदगी बदल दी। हालेलुया। पता है ये गीत इस स्त्री की लाइफ के ऊपर अद्भुत रीति से काम करता है। 18 वर्ष तकलीफ के वर्ष, परेशानियों के वर्ष, समस्याओं के वर्ष, दिक्कतों के वर्ष। पता है आसान है 18 वर्ष यदि आप आनंद में हो, आपको पता भी नहीं चलेंगे 18 वर्ष कहां चले गए। अगर आप खुशी में हैं, मेरे ब्रदर की मैरिज होने वाली है, हम सब खुशी में हैं, आनंद हैं, एक आनंदित हैं। पता है हम बात करते हैं, हम प्रतिदिन एक बात कहते हैं, पता ही नहीं चल रहा कैसे गुजर गए, पता ही नहीं चला समय कैसे चला गया। क्यों मालूम है? इसलिए क्योंकि आनंद है, खुश हैं, पता नहीं चल रहा खुशी का समय। लेकिन पता है बहुत भारी लगता है एक महीना भी यदि आप दुख में हो, यदि आप पीड़ा में हो, यदि आप बिस्तर पे हो बीमारी के, यदि तकलीफों में आप घिरे हो, क्राइसिस में आप घिरे हो, एक महीना भी बहुत मुश्किल लगता है। बस एक ही बात निकलती है मुंह से, कैसे न कैसे करके ये हालात बदल जाएं, कैसे करके इस समय परिवर्तित हो जाए। लेकिन खुशी का समय 18 वर्ष भी बहुत आराम से गुजार सकते हैं। लेकिन इस स्त्री ने 18 वर्ष कैसे गुजारे होंगे, कैसे एक एक दिन इसे भारी लगता होगा, कैसे एक एक दिन इसे पीड़ा का लगता होगा, इसके आंसू बहते होंगे, इसकी तकलीफ हम समझ नहीं सकते प्रियो, हम जान नहीं सकते। लेकिन जब मैंने इस गीत को सुना, मेरी जिंदगी में आकर मेरी जिंदगी बदल दी मेरे मसीहा तूने, मैं चाहता हूं प्लीज सिस्टर रीनू हमें लीड करें इस गीत में। हम लोग जितने ऑनलाइन हैं, जितने यहाँ हैं, अपनी आंखों को बंद करेंगे और आप अपने हालातों को अपने परमेश्वर के सामने रख सकते हैं। आज की शाम में रख सकते हैं, परमेश्वर से कह सकते हैं, प्रभु आज मेरी भी दशा इस कुबड़ी के मानंद है। प्रभु कुबड़ भले ही उसके कमर में था, पर आज हमारे जीवन के ऊपर यह कुबड़ है जो हमें प्रभु पृथ्वी की बातों पे लगाए हुए है। हाँ प्रभु, नीचे स्तर की बातों पे लगाए हुए है। हम उठ नहीं पा रहे ऊंचे स्तर पे, हम बढ़ नहीं पा रहे ऊंची हाइट्स पे, हम प्रभु आपकी ओर ध्यान लगा नहीं पा रहे, सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी देख रहे हैं। प्रभु आज चाहते हैं, आज लाइफ को बदलें, आज मेरे जीवन को बदलें। हालेलुया, हालेलुया। मेरी जिंदगी में आके मेरी जिंदगी बचा ली,
यस हालेलुया। मेरी जिंदगी में आके मेरी जिंदगी बचा ली। यस लॉर्ड। मेरे मसीहा तूने, मेरे मसीहा तूने, मिलके आराधना करें प्रियो। मेरे मसीहा तूने, मेरे मसीहा तूने मेरी जिंदगी में आके मेरी जिंदगी बचा ली। प्रार्थना करें। मेरी जिंदगी में आके मेरी जिंदगी बचा ली। मेरे मसीहा तूने, मेरे मसीहा तूने, मेरे मसीहा तूने, मेरे मसीहा तूने मेरी जिंदगी में आके यस लॉर्ड हालेलुया। मेरी जिंदगी जितने लोग आज ऐसे बंधन में हैं जो शायद 18 वर्ष क्या हो गया है, शायद 1 साल से हो गया, शायद कुछ महीनों से है, आज शाम अपनी जुबान को खोलें, उसकी आराधना करें। मैं देख रहा हूं आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा आप अपने लाइफ में रेस्टोरेशन को पाएंगे। प्रभु आपको स्पर्श करेगा। कितना भी पुराना बंधन क्यों ना हो, यीशु के नाम से आज ब्रेक हो जाएगा। उसकी आराधना कीजिए। कहिए प्रभु अब ना कोई खलिश है, हाँ प्रभु बस तेरी आराधना करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ प्रभु मैं जब तेरी उपस्थिति में हूँ और आनंद के साथ हूँ, आनंद के साथ बैठा हूँ, आनंद के साथ सुन रहा हूँ तेरी बातों को, आनंद के साथ ग्रहण कर रहा हूँ तेरे वचन को। प्रभु आज मेरी लाइफ को बदल, आज मेरी जिंदगी को बदल परमेश्वर। अब ना कोई कलेश है, ना कोई तमन्ना दिल में। अब ना कोई कलेश है, ना कोई तमन्ना दिल में। मेरी जिस्म जाँ में तू है, तू ही बसा है दिल में। कहें उससे मुझे सब दिया है तूने, मेरी जिंदगी निखारी। मुझे सब दिया है तूने, मेरी जिंदगी निखारी। मेरे मसीहा तूने, मेरे मसीहा तूने, मेरे मसीहा तूने, मेरे मसीहा तूने मेरी जिंदगी में आके मेरी जिंदगी बचा। मैं देख रहा हूँ आत्मा में आपके बंधनों को खोलता हुआ। जिंदगी में आके जब आप आराधना कर रहे हैं, जब आप परस्तिश कर रहे हैं, अपनी आंखों को बंद करके आप अपने हाथों को उठा के परस्तिश कर रहे हैं और देखिएगा प्रभु का स्पर्श आपके ऊपर आएगा, प्रभु का हाथ आपके ऊपर आएगा। और जैसे उसने इस स्त्री को बोला, प्रभु आपको कहता है
आप अपनी दुर्बलता से छूट गए, आप अपनी निर्बलता से छूट गए। मेरी जिंदगी बना दे। Yes, Father, hallelujah. Jesus. रखंदरले पेसेतेरला बसोतोरला महिंदा नहीं मैं रखंदरले शंदरले ही तो Jesus, we worship you अब्बा। हम आपकी आराधना करते हैं परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। अब ना कोई कलेश है, ना कोई तमन्ना दिल में। अब ना कोई कलिश है, ना कोई तमन्ना दिल में। मेरे जिस्म जामे तू है, Yes, Father, hallelujah. तू ही बसा है दिल में। मुझे सब कहे उससे, दिया है तूने, मुझे सब दिया है परमेश्वर आपने। मेरी जिंदगी इस स्त्री की जिंदगी खाली थी 18 वर्षों से। 18 साल इसके जीवन के दुख में थे, पीड़ा में थे। जब यीशु ने इसे छुआ तो शायद इसका गीत यही होगा, मेरी जिंदगी थी खाली, परमेश्वर तूने आज भर दिया है। मसीहा तूने मेरे, 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 मसीहा तूने बात करता हूँ। मेरे, मसीहा तूने। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिता, आज दिल से आपको पुकारते हैं, कहना चाहते हैं परमेश्वर, जितने जीवन आज खाली है, जितने जीवन आज दुखों में है, जितने जीवन आज शायद बरसों से तकलीफ को झेल रहे हैं पिता, आज कहना चाहता हूँ यीशु नासरी, तेरी आवश्यकता है। आज लोग तेरे पास हैं परमेश्वर। हाँ प्रभु, आज वो आनंद है, आनंदित है परमेश्वर तेरी उपस्थिति में। आज वो आनंद से भरे हुए हैं क्योंकि तेरा हाथ उनके ऊपर है परमेश्वर। जैसे इस कुबड़ी स्त्री के ऊपर था, आज इन लोगों के ऊपर है पिता। और मैं जानता हूं जब तेरा हाथ आज इनके ऊपर आ गया है तो आज ये सीधे होंगे, सीधे खड़े होके अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु तेरी ओर निहारेंगे। आज देखेंगे यीशु कि तू इनका उद्धार करता है। ये देखेंगे कि प्रभु तूने इनको इस मुकाम पे खड़ा कर दिया है, तूने अपने जलाली हाथ के द्वारा इन्हें खड़ा कर दिया है परमेश्वर। आज चाहता हूं इनकी लाइफ बदल जाए, आज इनके जीवन तब्दील हो जाए यीशु। हाँ प्रभु, स्पर्श कर, भर प्रभु, भर परमेश्वर, भर परमेश्वर, अपनी आत्मा से भर, अपनी सामर्थ्य से भर, रिलीज कर परमेश्वर, इन्हें आजाद कर प्रभु। आपका दास आपसे प्रार्थना करता है, आपका दास इन लोगों के निमित्त आपको पुकारता है। आजाद कर परमेश्वर, आजाद कर, आजाद कर परमेश्वर। ये दुर्बल करने वाली आत्मा आज इन्हें छोड़ के जाए, जो दुर्बल कर रही है चर्च जाने में प्रभु, इन्हें जो निर्बल कर रही है परमेश्वर तेरी संगति में आने में, बैठने में पिता, आज आजाद कर। ये आज आप में आनंद खोजे प्रभु, आज ये आप में आनंद खोजने पाए पिता परमेश्वर। जैसे राजा दाऊद ने कहा, मैं खुश हुआ, मैं आनंदित हुआ जब लोगों ने मुझसे कहा कि आओ हम परमेश्वर के भवन को चलें। आज प्रभु इनका आनंद ये बन जाए, प्रभु आनंद से तेरी हुजूरी में आए, इनके मुख उदास ना हो, इनके मुख पे उदासी ना छाई रहे परमेश्वर। हाँ प्रभु, क्योंकि तेरा कलाम कहता है तेरी हुजूरी में आनंद की भरपूरी है। अपना आनंद दे प्रभु, अपना आनंद, अपना सुकून दे। आज बदल दे इनकी परिस्थितियों को,
तब्दील कर दीजिए प्रभु, तब्दील करिए इनके हालातों को। बड़ी गवाही के साथ इन्हें लेके आए यीशु, बड़ी गवाही के साथ इन्हें खड़ा करें यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग आजाद हुए हैं, बहुत सारे लोगों की दुर्बलताएं प्रभु ने अपने ऊपर ले ली। प्रभु का वचन कहता है उसने हमारे सारे बोझ को उठा लिया, सारी तकलीफों को उठा लिया, और वो आप हमारे लिए शापित बना। आज विश्वास कीजिए, जब आप अपने सारे बोझ को क्रूस पर देखेंगे, यीशु को उठाए हुए देखेंगे, तब आपके जीवन से वो बोझ चले जाएंगे, वो इन्फॉर्मिटीज गायब हो जाएंगी, वीकनेस गायब हो जाएंगी, कमजोरियां जाती रहेंगी, तकलीफें जाती रहेंगी। बस आपको देखना है यीशु की ओर कि वो आपके बोझ को ले गया, ले गया। हालेलुया, हालेलुया।